नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक में है व्हाई ऑटोमेशन इज नीडेड इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और इसका क्या बेनिफिट्स है एंड व्हाट इज लिमिटेशंस। हम लोग देखेंगे आज ऑटोमेशन टेस्टिंग क्यों ज़रूरत है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड में, क्या फ़ायदा है और क्या लिमिटेशन है इसका ऑटोमेशन का, इसको समझेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। वाई ऑटोमेशन इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों जरूरत है। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? जब हमारा सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव होता है तो उसको हम लोग को चेक करना है, वो कहलाता है रीटेस्टिंग। और किसी मॉड्यूल में कुछ चेंजेस हुआ, उसको हम लोग चेक किए, रीटेस्ट किए, पर ओवरऑल एप्लीकेशन तो चेक नहीं किए। वो भी तो करके देखना पड़ेगा कि इसके वजह से कहीं और इम्पैक्ट तो नहीं आया है, किसी दूसरे मॉड्यूल में तो इम्पैक्ट नहीं आया है। तो इसमें क्या करेंगे, पूरा एप्लीकेशन चेक करेंगे। तो ये हमें बार बार करना पड़ेगा, ऑलरेडी टेस्टेड सेम थिंग रिपीट करना। तो अगर हम इसे ऑटोमेट कर पाए तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो रिग्रेशन टेस्टिंग में रिपीटिटिव एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसको हम लोग ऑटोमेशन करते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। और रिपीटिटिव वर्क है तो हमें करना ना पड़े, एक बार मैनुअली कर लिए, उसके बाद स्क्रिप्ट लिख के उसका यूज़ करते हुए ऑटोमेशन कर रहे हैं। तो मैनुअल करने में हमें समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा और ऑटोमेट हो जाने से एक बार लिखने में जो स्क्रिप्ट समय लगेगा, पर नेक्स्ट टाइम से वो बहुत फास्ट होने लग जाएगा, टाइम हमारा बचाएगा और एक्यूरेसी भी रहेगा। मैनुअली में क्या होता है कि ये मूड पर डिपेंड करता है, अभी हम और कभी भूल भी हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर हम ऑटोमेट कर दें तो उसका जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखा रहेगा, अगर वो 1000 बार भी काम करेगा तो सेम एक जैसा करेगा। तो एक्यूरेसी हमारा इसमें है, रिलायबल है। तो ऑटोमेशन का क्या फ़ायदा है, एक्यूरेट होता है ये, जिस तरह से चलेगा वैसा ही चलता रहेगा। सपोर्ट अजाइल एंड डेवऑप्स, CI/CD पाइपलाइंस, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। इसमें लगातार हम लोग का एप्लीकेशन जो है उसमें कुछ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ऑटोमेशन चल के हमारा वो टेस्टिंग काम कर दिया, सब वेरीफाई कर दिया और डिप्लॉय भी हो रहा है। तो ये चीज़ हमें ऑटोमेशन से फ़ायदा है। हैंडल्स लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, अगर बहुत बड़ा छोटा एप्लीकेशन है, हम लोग मैनुअली भी कर रहे हैं, उसको कम समय में काम हो रहा है लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे मॉड्यूल हैं, सब मॉड्यूल हैं, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हमें ऑटोमेशन टूल्स की मदद लेनी होगी। तो इस वजह से हम लोग ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ टेस्ट ऑटोमेशन। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेनिफिट क्या है, रिड्यूस ओवर ऑल टेस्टिंग टाइम, टेस्टिंग समय जो लगने वाला है उसको कम कर सकते हैं। इन्हांसेस टेस्ट कवरेज अक्रॉस मॉड्यूल्स एंड प्लेटफॉर्म, टेस्ट कवरेज भी इसमें जो हम लोग स्क्रिप्ट लिख चुके होंगे, जितना कवर कर चुके होंगे उतना कवर ये करेगा, हमेशा करेगा जितना बार रन करेगा। तो कंफर्म रहेंगे कि हमारा इतना कवर हो रहा है। इम्प्रूव क्वालिटी, इम्प्रूव क्वालिटी होगा ही, क्योंकि ह्यूमन होगा तो कभी किसी मॉड्यूल को चेक किए, फर्स्ट टाइम में सही चेक किए, सेकंड टाइम में हमसे
मिस हो सकता है, वो चेक ना हो, वो तो ह्यूमन अगर कुछ करता है तो उसमें एरर होने का चांसेस है। तो इम्प्रूव क्वालिटी बाय मिनिमाइजिंग ह्यूमन एरर, इनेबल कंटिन्यूअस टेस्टिंग एंड फास्टर रिलीज। हाँ, ये चीज़ है कि टेस्टिंग कंटिन्यूअस चलता रहेगा इसमें, ऑटोमेशन में। हमारा वहाँ डेवलपर बिल्ड दिया, ऑटोमेटिक है कि इतना समय होगा, वहाँ से हमारा टेस्ट केस रन होना स्टार्ट हो जाएगा और फास्टर भी होगा। तो फास्टर रिलीज बढ़ जाएगा कि हमें जैसे मैनुअली टेस्ट करते थे तो रिलीज करने में समय ज़्यादा लग जाता था। चेक होगा, डिफेक्ट आएगा, फिर फिक्स होगा। तो अगर जल्दी जल्दी चेक हो जाए तो डिफेक्ट भी आया तो वो जल्दी फिक्स होके जल्दी रिलीज हो जाएगा। रीयूजेबल टेस्ट स्क्रिप्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में टेस्ट स्क्रिप्ट को हम लोग रीयूज कर सकते हैं। अगर हमारा सिमिलर कोई भी कंपोनेंट है और सेम कंपोनेंट का यूज़ दूसरे प्रोजेक्ट में किए हैं तो कर सकते हैं। अगर हमारा डिफरेंट है तो यूज़ नहीं होगा। लिमिटेशन क्या है ऑटोमेशन का? हाँ, ऑटोमेशन का भी लिमिटेशन है। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। टूल्स अगर ओपन सोर्स है, फ्री है, तो टूल्स में आपको पैसा नहीं लगेगा। लेकिन उसका जो फ्रेमवर्क बनाओगे और टेस्टर रखोगे तो उसमें पैसा लगेगा। अगर तुम पेड टूल का यूज़ करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नॉट ऑल टेस्ट कैन बी ऑटोमेटेड। सही बात है, सारे टेस्ट केस हम लोग ऑटोमेट भी नहीं कर सकते हैं। यूआई, यूजेबिलिटी, एक्सप्लोरेटरी, कुछ भी न्यू थिंग है उसको हम ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टेबल है या नहीं है अभी उसको चेक करना होता है। यूजेबिलिटी ऑटोमेशन के थ्रू हम लोग नहीं चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये ऑटोमेशन का लिमिटेशन भी हो गया। टेस्ट स्क्रिप्ट नीड रेगुलर मेंटेनेंस। हाँ, अगर कुछ भी चेंज हुआ कंपोनेंट में तो स्क्रिप्ट को भी हमें अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो एक भी टेस्ट केस हमारा नहीं चलेगा। कुछ भी चेंजेस हुआ तो वो मेंटेन करना पड़ेगा। टूल कंपैटिबिलिटी एंड इंटीग्रेशन चैलेंजेस। हाँ, वो भी होता है कि हमारा टूल कंपैटिबल है या नहीं है। एक दूसरा जो मल्टीपल इसमें टूल्स यूज़ करते हैं, कौन सा इन्वायरमेंट है, वो भी हम लोग को देखना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंपैटिबिलिटी इंटीग्रेशन का चैलेंज आता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ऑटोमेशन इन टेस्टिंग। बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या है? ऑटोमेट स्टेबल एंड रिपीटेटिव टेस्ट केसेस फर्स्ट। सही बात है। ऑटोमेट ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि रिपीटेटिव टेस्ट केस होगा और ऑटोमेट स्टेबल होगा। अगर पता चला हमारा नया कुछ ऑब्जेक्ट बन के आया है, कंपोनेंट मॉड्यूल रेडी हुआ है, उसको हम लोग ऑटोमेट कर दिए। अब उसमें चेंजेस हो रहा है तो फ्रिक्वेंटली चेंज होगा तो उतना बार हमें स्क्रिप्ट भी अपडेट करना पड़ेगा। एक बार हम लोग मैनुअली उसको कर चुके होंगे वेरीफाई, वो स्टेबल हो गया होगा, उसमें बग आना बंद हो गया होगा। लेकिन रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए हम उसको चेक करना चाहते हैं तो उस केस में ऑटोमेट स्टेबल रहेगा तो ऑटोमेट कर सकते हैं। यूज डेटा ड्रिवन मॉड्यूलर टेस्ट डिज़ाइन। डेटा ड्रिवन क्या होता है और मॉड्यूलर टेस्ट डिज़ाइन क्या होता है? डेटा ड्रिवन होता है कि डेटा के अकॉर्डिंग चलने वाला टेस्टिंग, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग कहते हैं कि डेटा का यूज़ करके हम लोग टेस्ट करते हैं। और मॉड्यूलर क्या होता है? मॉड्यूल वाइज टेस्ट करते हैं कि मॉड्यूल ये इस मॉड्यूल का ले लिए और उस मॉड्यूल का सब एक जगह, दूसरा मॉड्यूल, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल एक पूरा एप्लीकेशन को डिवाइड कर दिए
उस अकॉर्डिंग टू हम लोग टेस्ट डिज़ाइन किए। कंबाइंड मैनुअल प्लस ऑटोमेशन फॉर कंप्लीट कवरेज। कुछ जो नया आया होगा उसको हम लोग मैनुअल से करेंगे। रिग्रेशन रिपीटेटिव वर्क होगा पर स्टेबल होगा तो ऑटोमेट कर लेंगे। कंटिन्यूअसली रिव्यू एंड मेंटेन स्क्रिप्ट। रिव्यू भी करना होता है, जैसे हम लोग एक स्क्रिप्ट लिखे, फिर कोई तुम उसको रिव्यू किए, तो इस तरह से हम लोग को रेगुलर मेंटेन करके स्क्रिप्ट को रखना पड़ता है कि हमारा स्क्रिप्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है सही ढंग से। नेक्स्ट स्लाइड है कंक्लूजन का। ऑटोमेशन इज इसेंशियल फॉर मॉडर्न सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ऑटोमेशन, अभी मॉडर्न सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या है, ऑटोमेशन इसेंशियल हो गया है, क्योंकि सब चीज़ फास्ट हो रहा है, हमें ऑटोमेट करने से फ़ायदा है इसमें, इसीलिए। एक्सेलेरेट रिलीज साइकिल, इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। हाँ, फास्ट हुआ है, रिलीज साइकिल भी हमारा फास्ट हुआ है, ऑटोमेशन के वजह से, टूल के वजह से। जल्दी से हम लोग चेक करके दे देंगे, जो भी बग आया होगा जल्दी फिक्स होगा, जल्दी फिक्स होगा जल्दी रिलीज होगा, इम्प्रूव होगा प्रोडक्ट क्वालिटी। और बैलेंस्ड अप्रोच हम लोग को फॉलो करना चाहिए, जहाँ मैनुअल लगेगा मैनुअल भी अप्लाई होना चाहिए, और ऑटोमेशन का ज़रूरत है जहाँ, वहाँ ऑटोमेशन होना चाहिए। अगर एक बार उसको चेक कर लिए, स्टेबल हो गया है हमारा एप्लीकेशन, तो जो इम्पोर्टेंट फीचर है जो ऑटोमेट हो सकता है, उतना परसेंटेज फीचर को हमें ऑटोमेट कर लेना चाहिए। यही है कंक्लूज़न। थैंक यू। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो आप लोग के मन में, प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग इस सीरीज़ में जो आगे बढ़ रहे हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग, तो आप लोग को जैसे ही हम अपलोड करें ट्यूटोरियल आपके पास आ जाए नोटिफिकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।